डिजिटल दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं वो एक तरह से हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। पर सवाल ये है कि क्या हमें अपने अतीत की बातों को मिटाने का हक होना चाहिए या फिर समाज को सब कुछ याद रखने का अधिकार है। ये दो बहुत ही बुनियादी डिजिटल अधिकारों के बीच की एक ज़बरदस्त लड़ाई है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। एक पल के लिए सोचिए, 10 साल पहले की कोई छोटी मोटी गलती इंटरनेट पर आज भी घूम रही है और किसी के करियर या रिश्तों पर बुरा असर डाल रही है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक असली सच्चाई है, और यही वो वजह है जो इस पूरी बहस की जड़ में है। तो चलिए इस टकराव के पहले पक्ष को देखते हैं, जिसे कहते हैं भुला दिए जाने का अधिकार। ये असल में एक इंसान का अपनी प्राइवेसी और एक नई शुरुआत करने का दावा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी इंसान को ये हक है कि वो अपने बारे में कोई भी पुरानी, गैर जरूरी या नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी को इंटरनेट से हटवा सके। इसका मेन मकसद किसी के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना है। पर यह अधिकार सिर्फ जानकारी हटाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये किसी को अपनी ऑनलाइन इमेज पर कंट्रोल देता है ताकि वो अपने अतीत के कैदी बनकर न रह जाएं और उन्हें एक नई फ्रेश स्टार्ट का मौका मिल सके। वैसे ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें 2014 के एक बहुत बड़े यूरोपियन केस से जुड़ी हैं। और जहां तक भारत की बात है, 2017 का ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसला एक गेम चेंजर था, जिसने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। और अब 2023 का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इसे और भी ताकत देता है। और अब आते हैं कहानी के दूसरे और उतने ही पावरफुल पहलू पर, जिसे कहते हैं खोजे जाने का अधिकार। ये समाज का सूचना और पारदर्शिता बनाए रखने का हक है। देखिए, ये अधिकार इस सोच पर टिका है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जानकारी का खुलापन बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कुछ जानने के बारे में नहीं है, ये असल में जवाबदेही तय करने और हमारे इतिहास को बचाने का एक बहुत मजबूत टूल है। प्रेस की आज़ादी, एक जागरूक नागरिक होना और पावर में बैठे लोगों से सवाल पूछने की हमारी ताकत, ये सब कुछ इसी अधिकार पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर जानकारी को आसानी से मिटाया जाने लगा तो फिर हम जवाबदेही कैसे तय करेंगे या अपने इतिहास से सीखेंगे कैसे? तो असली टकराव यहीं पर है। एक तरफ है किसी की पर्सनल प्राइवेसी, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से आती है, और दूसरी तरफ है जानकारी और बोलने की आज़ादी का अधिकार, जिसे आर्टिकल 19(1)(a) प्रोटेक्ट करता है। एक चाहता है कि अतीत मिट जाए, दूसरा चाहता है कि वो हमेशा याद रहे। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने में है। चलिए देखते हैं कि हमारी अदालतें इस मुश्किल काम को करती कैसे हैं। अदालतें हर केस को उसकी मेरिट पर देखती हैं। वो ये तौलती हैं कि जानकारी किसके बारे में है, किसी आम इंसान के बारे में या किसी पब्लिक फिगर के बारे में। जानकारी कितनी पुरानी हो चुकी है और क्या आज भी पब्लिक के लिए इसे जानना जरूरी है, ये सारे सवाल बहुत मायने रखते हैं। तो आमतौर पर अगर मामला किसी आम नागरिक से जुड़ा है और काफी पुराना हो गया है, तो प्राइवेसी का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अगर बात किसी पब्लिक फिगर या किसी तरह की जवाबदेही की है, तो फिर सूचना की आज़ादी को ज़्यादा तवज्जो मिल सकती है। चलिए, अब इन थ्योरी की बातों को छोड़कर कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं कि ये बैलेंस असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी को एक पुराने क्रिमिनल केस से बरी कर दिया गया था, तो अब उस रिकॉर्ड को सर्च रिजल्ट से हटाने का एक मजबूत केस बनता है। लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के पुराने फ्रॉड स्कैंडल की बात हो तो निवेशकों और जनता के हित को देखते हुए उसे हटाना लगभग नामुमकिन होगा। अच्छा, तो अगर किसी को इस अधिकार का इस्तेमाल करना हो तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑनलाइन अपनी जानकारी खोजें, फिर देखें कि क्या उसे हटाने का आपका दावा मजबूत है। इसके बाद सीधे गूगल जैसे सर्च इंजन या उस वेबसाइट से रिक्वेस्ट करें, और अगर वो मना कर दें तो फिर कानूनी रास्ता हमेशा एक ऑप्शन होता है। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर के देश इस सवाल से जूझ रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हर किसी का जवाब थोड़ा अलग है। यूरोप में GDPR नाम का एक सख्त कानून है जो पर्सनल प्राइवेसी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। वहां अक्सर व्यक्ति के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा जाता है। और इसके ठीक उलट है अमेरिका। वहां फर्स्ट अमेंडमेंट यानी बोलने की आज़ादी सबसे ऊपर है। इसलिए वहां राइट टू बी फॉरगॉटन जैसा कोई सीधा अधिकार नहीं है और प्रेस की आज़ादी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और फिर इन दोनों के बीच आता है भारत,
जो एक बहुत ही अनोखा, एक बीच का रास्ता अपना रहा है। हमारा कानूनी सिस्टम प्राइवेसी और बोलने की आज़ादी दोनों को ही फंडामेंटल राइट्स मानता है और हर केस में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो आगे क्या? ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और बड़ी होती जा रही है, ये सवाल और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। देखिए, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। कभी कभी किसी जानकारी को हटाने की कोशिश करने से उस पर और भी ज्यादा ध्यान चला जाता है। इसे स्ट्रेसेंड इफेक्ट कहते हैं। वहीं प्रेस के लिए इतिहास से छेड़छाड़ का खतरा है और अदालतों के सामने तो चुनौती है ही, क्योंकि बिना किसी साफ गाइडलाइन के हर बार सही संतुलन बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो घूम फिर कर हम उसी एक बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं। इस डिजिटल युग में क्या ज्यादा जरूरी है? किसी व्यक्ति का अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का अधिकार, या फिर समाज का सब कुछ याद रखने का अधिकार? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही सवाल हमारे डिजिटल समाज का भविष्य तय करेगा।